लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। कितना खूबसूरत था वो दौर भी जब डाकिये के हाथों में आती घर के बाहर की चिट्ठी देखते ही मन खुशी से झूम उठा था। शायद वो चिट्ठी मामा जी की हो सकती है, बुआ जी की, या हो सकता है कोई पुराने मित्र की भी हो। डाकिये की चिट्ठी देने से लेकर और लिफाफा खोल लेने तक मानो मन हजारों बार कल्पना में गोते लगा लेता था। और फिर चिट्ठी खुलते ही 2, 4, 10 हो सकता है कि उससे ज्यादा बार भी घर में उसे पढ़ा जाए। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। यहाँ सब कुशल से है और आशा करते हैं वहाँ भी सब कुशल से होंगे। यह लाइन किसी व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज या ईमेल में कभी पड़ी होगी, शायद कभी नहीं। और उसकी वजह है कि मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए आने वाले वह संदेश हाथों में पकड़ी हुई और मन के भावों से लिखी गई किसी कलम के नहीं होते। चिट्ठियां तो विस्मृत हुई ही, लेकिन उनके साथ में शायद मन के वो भाव भी कमजोर होते चले गए जो सैकड़ों किलोमीटर दूर भी हमें जोड़े रहते थे। फोन पर देख नहीं सकते, कंप्यूटर के जरिए जुड़ नहीं सकते थे, फिर भी कल्पनाओं की शक्ति कितनी मजबूत थी। मानो चिट्ठी में हर किसी का चेहरा उभर कर सामने आ जाता था। क्या ऐसा फिर कभी नहीं हो सकता? क्या हम टेक्नोलॉजी में इतने खोते चले जाएंगे कि खुद को भी भूल जाएंगे? इन संभावनाओं और आशंकाओं के बीच एक कोशिश जो इस मुहिम को बचाने के लिए की जा रही है, और वो कोशिश है हर साल 31 जुलाई को पत्र दिवस मनाने की। युवा पत्रकार और फिलहाल भोपाल में कार्यरत शरद श्रीवास्तव ने इस मुहिम को शुरू करने की ठानी और इसे पंख मिले मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में, जहां ग्रामीण पत्रकारिता विकास संस्थान और उससे जुड़े तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के सहयोग से पिछले कई सालों से अनवरत चिट्ठियों को बचाने की मुहिम का एक सार्थक आयोजन यहाँ हर साल होता आ रहा है। छोटी सी ही सही, लेकिन इस कोशिश में अब कारवां बड़ा हो गया है। कि टेक्नोलॉजी के इस युग में हम अपनी पुरानी परंपराओं से, ऐसी चीज़ों से जो हमें खुशी देती थी, हमें अच्छा फील कराती थी, उन परंपराओं से हम जुड़े रहें। यही वजह है कि चिट्ठियों को लिखने की एक परंपरा शुरू की थी 2010 में, और तब से लोगों को जागरूक करने का काम, संगोष्ठियों का काम, खुद चिट्ठियाँ लिखने का काम कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि पिछले करीब 3 साल से हम लोग लगातार ग्वालियर में एक आयोजन करते हैं, और उस आयोजन में जितने भी लोग मौजूद रहते हैं, राजनीति के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, स्टूडेंट्स, बाकी जर्नलिस्ट जो हैं, उन सभी को सिर्फ इसीलिए प्रेरित किया जाता है कि वो अपने व्यस्त शेड्यूल में, हमें मालूम है कि आज का दौर बहुत टेक्नोलॉजी से भी है, व्यस्त हैं लोग, पूरे साल नहीं लिख सकते, रोज़ नहीं लिख सकते, लेकिन कम से कम एक दिन चिट्ठी ज़रूर लिखें, और वो चिट्ठी 31 जुलाई को ज़रूर लिखें, क्योंकि 31 जुलाई चिट्ठियों का दिन है, पत्र दिवस है। आपको भी वक्त मिले तो चिट्ठियां जरूर लिखें। कोशिश कोई भी हो, जब तक लोगों के दिलों में ना हो तब तक अधूरी है। जरा अपने अतीत में गोता लगाइए और फिर कल्पना कीजिए कि कोई डाकिया आपके घर के बाहर एक चिट्ठी लेकर खड़ा है और वह
चिट्ठी आपके किसी इतने करीब की है जिसने कागज और कलम पर खुद उसे मन के भावों को समझाते हुए लिखा है। उस चिट्ठी को खोलने और फिर उसे पढ़ने में क्या वाकई में वो खुशी मिलेगी जो कंप्यूटर पर आए किसी मेल को एक क्लिक से खोल लेने या फिर व्हाट्सएप पर आए किसी मैसेज के डबल क्लिक को देखने से मिलेगी? जरा सोचिए और गुनगुनाइए, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। कोरोना की वजह से इस बार अंतर्राष्ट्रीय पत्र दिवस का आयोजन नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारी ये गुजारिश है आप सभी से कि इस मौके को आपदा है जो उसको अवसर में बदलें और घर पर रहते हुए अगर कुछ और नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक चिट्ठी ज़रूर लिखें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको आपको लगता है कि आप उनके मनोभाव से, अपने शब्दों से, अपनी कलम से उनको खुश कर सकते हैं। तो इस बार का जो पत्र दिवस है वो विशेष परिस्थितियों में मनाया जा रहा है। मेरी गुजारिश है, हम सबकी आपसे गुजारिश है कि कम से कम एक चिट्ठी इस दौरान आप लॉकडाउन में घर पर रहते हुए ज़रूर लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं आज पत्र दिवस है। हमारा मानना है कि पत्र का स्थान न ईमेल ले सकता है, न व्हाट्सएप ले सकता है, क्योंकि पत्र में जो संवेदनाएं, जो भावनाएं होती हैं वो ये तकनीकी चीज़ों में नहीं आ सकती। इसीलिए हम लोगों ने लगभग 10 वर्ष पूर्व पत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया था और 31 जुलाई को ग्रामीण पत्रकारिता विकास संस्थान ग्वालियर समेत अनेक स्थानों पर आयोजन करता रहा है। इस बार कोरोना काल है, लोगों के मिलने जुलने पर मनाही है। इस लड़ाई में ग्रामीण पत्रकारिता विकास संस्थान भी साथ है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस बार सिर्फ आदान प्रदान के जरिए, फ़ोन के जरिए, एक दूसरे से बातचीत के जरिए ही इस आयोजन को करेंगे। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आज पत्र दिवस पर अपने किसी प्रिय व्यक्ति को एक चिट्ठी अवश्य लिखें ताकि डाक जिंदा रहे, डाकिया जिंदा रहे और पत्रों में लिपटी हुई तमाम सारी भावनाएं जीवित रहें। पत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि तुम मेरी बंदगी हो, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम